बहराइच में भेड़िए का हमला रोकने में वन विभाग नाकाम। इलाकाई भाजपा विधायक ने संभाला मोर्चा। देर रात गांव में करते रहे गश्त। बहराइच जिले के महसी में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मासूमों को निवाला बना रहे इन जंगली जानवरों को ग्रामीण भेड़िया बता रहे हैं, जबकि वन विभाग कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। भेड़ियों का हमला अब रुक नहीं रहा है, लिहाजा इलाकाई भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने जागरूकता का बीड़ा उठाया है और देर रात तक जागकर खौफजदा ग्रामीणों के साथ पहरा देते नजर आ रहे हैं। इस वर्ष अब महसी इलाके में भेड़िए के हमले शुरू हो चुके हैं। पहला हमला 13 अप्रैल को बग्गर गांव से शुरू हुआ और अब तक 4 हमले हो चुके। भेड़ियों के इन हमलों में 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इस तरह एक बार फिर शुरू हुए हमले को लेकर इलाकाई भाजपा विधायक सिस्टम पर आक्रोशित होते हुए डीएफओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलते ही मुआवजा न मिलने की दशा में विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार से मिलने वाली सहायता अतिशीघ्र दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि महसी यही वो इलाका है जहां पिछले वर्ष भेड़ियों ने जमकर दहशत मचाया था और 104 दिनों में 9 मासूम, एक महिला समेत 10 की मौत हुई थी, जबकि 60 से अधिक महिला पुरुष घायल हुए थे। पिछले वर्ष भी विधायक की नाराजगी के बाद इस इलाके से 5 भेड़िए पकड़े गए थे और 3 भेड़ियों की अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी। पिछले वर्ष का डर भय अभी लोग भूल नहीं पाए थे कि इस बार एक बार फिर उसी तरह हमले शुरू हो चुके हैं। विधायक की नाराजगी इस बात को लेकर है कि विभागीय अधिकारी हिलाहवाली करते हुए सरकार आज काफी देर रात हो चुकी है और आप उस पीड़ित के घर पहुंचे हैं जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या उसको मुआवजा मिला है? क्या उसने आपने हालचाल लिया है? इस बात को हमने अभी एसडीएम महसी से पूछा था, तो उन्होंने कहा आवाज कट रही है और हम भी उसी गांव की तरफ आ रहे हैं। अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुआवजा का तो हमारे ख्याल से तब मिलेगा जब वन विभाग अपनी एनओसी देगा या कंफर्म करेगा। और मैं तो चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वन विभाग पीसी करे और बताएं कि ये 4 घटना जो इस वर्ष हुई हैं वो किस वन्यजीव ने की है और किसी वन्यजीव ने की हो। जब मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि मधुमक्खी से लेकर के बड़े जानवर तक के हमले में जो मरता है उसको 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान कैबिनेट में लाए हैं, कैबिनेट में मंजूर हो चुका है, तो कुछ ताकतें हैं जो योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने में लगी हुई हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। रात के 12:30 बजे की घटना है। सुबह तक के यहाँ पर कोई वन विभाग का व्यक्ति नहीं आया। ग्रामीणों ने जब उस बच्चे को ढूंढा तो ग्रामीणों का कहना है कि 3 भेड़िए उस बच्चे को खा रहे थे। और जब गांव वाले लाठी डंडा लेकर के दौड़े तो वो भाग खड़े हुए। जब डीएफओ आते हैं तो गांव वाले से कहते हैं कि वो होशियार हैं। गांव वाले जब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि तुमको जो करना हो कर लो। और संवेदनहीनता और देखिए, रात के 12:30 बजे की घटना और दूसरे दिन 3:05 पर वन विभाग का डॉक्टर आता है, तब जाकर के उस बच्चे का पोस्टमार्टम होता है। ऐसी परिस्थितियों में तो रात में मौतें हुई हैं और रात में ही शासन प्रशासन ने मिलकर के रात में ही पोस्टमार्टम करा दिया है कि जिससे जल्दी से जल्दी ले जाकर के लोग अपने शव को ले जाकर के दाह संस्कार कर सकें, अपने घर ले जा सकें। उस बच्चे को 16 घंटे 18 घंटे इंतजार करना पड़ा। इन परिस्थितियों में सरकार को बदनाम करने के अलावा और दूसरा कौन सा उचित बनता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। राज कश्यप, कहाँ के रहने वाले हैं? गदामान कला, ग्राम गढ़ी प्रवाह। क्या आपके यहाँ घटना हुई थी और क्या अभी तक मुआवजा मिला है? कुछ नहीं मिला यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ से 12:30 बजे के करीब में जब मैटर हुआ, तो हमने इसका जो लड़के का मतलब भांजे ने फोन किया, मतलब लड़के का भांजा, कि मेरे को फोन किया, तो उसने बोला कि मेरे भैया मेरे भाईने को उठा के ले गए यहाँ से।
हमारा घर पीछे साइड में है। हमने तुरंत आया, बोला 4-6 लड़के बुला के लेके आइए आप यहाँ पे। तो हम लोग मतलब 12:30 बजे रात से लेके सारी रात तक ढूंढे, सुबह तक 5:30 बजे जाके वहाँ गन्ने के खेत में मिला। हमने आंखें सामने देखा, हमने देखा 4-6 लोग मौजूदा थे। जिसका लड़का था वो मौके पे खुद था। क्या कुत्ता था वो? नहीं, कुत्ता नहीं था, सियार था। सियार भी नहीं था। ठीक है, बिल्ली भी नहीं थी। क्योंकि 2 सीधे गन्ने से साइड से निकले, एक पश्चिम साइड से निकला। हमने खुद देखा कि भेड़िया है। लेकिन वन विभाग नहीं मान रहा है। वन विभाग नहीं माना। जब वन विभाग से उसने बोला उनको, तो उसने बोला कि ये तो शेर है। जब हम लोग देहात में रहने वाले हैं, सब कुछ हम लोग को पता है, और वन विभाग कह रहा कि वो ये शेर है, वो का सियार है। मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री जी से मांग यही है कि उनको आवश्यकता, उनको पकड़ा जाए जैसे मर्जी हो। क्योंकि अभी देखो हमारे हरदोपट्टी में बुधवार रात में 11-12 साल लड़के को उसको किडनैप किया। फिर लोग चलो जागते थे तो उसको चलो बचा लिए। अभी वो जिला अस्पताल में गया था, वहां से शायद आज आया कि नहीं आया, इसका भी कोई पता नहीं हम लोग के बारे में। चलो ठीक है, धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी बच्चे के मौत के बाद अभी तक कोई वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी यहाँ आया? नहीं आया। आपको कोई मुआवजा मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। आप सरकार से क्या मांग करती है? सरकार से हम कहा बताए, जब हमारे भैया चले गए तो कहा बताए हैं। कोई कार्रवाई की मांग करती है? हाँ, कोई कही दे तो जितना मिला तत्ता दे देंगे जाए। के जो बच्चा था उसको कल घायल हुआ था और उसको कुछ हल्की फुल्की दांत के निशान पाए गए हैं। उसको तुरंत जो CHC है वहाँ ले जाया गया और उसका तुरंत इलाज किया गया और उसकी लगातार यहाँ पर गांव में लगातार जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि बच्चा इस तरह से घायल नहीं था कि उसको कुछ लाभ दिया जाए, तो अगर कोई लाभ का प्रोविजन होगा तो उसको जरूर दिया जाएगा। सर, आप हर गांव में ग्राम सुरक्षा समिति बनी हुई है जिनको जागरूक किया गया है। यहाँ भी मैं पहले आया हूँ, शाम को प्रधान जी से बात किया हूँ, ग्राम सुरक्षा समिति के लोग थे उनसे बात हुआ और पूरे गांव में पैदल मैं और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब और तहसीलदार साहब और लोग हैं, संयुक्त पूरा भ्रमण करके जागरूक किया गया। इसके अलावा अन्य गाँव में भी लगातार भ्रमण हम लोग किया जा रहा है। थाने के स्तर से, हम लोग के स्तर से, वन विभाग और स्पेशली ब्लॉक के लोग और राजस्व विभाग के चारों डिपार्टमेंट की जो है कोऑर्डिनेशन ड्यूटी लगाई गई है। लगातार भ्रमण में इनको जागरूक किया गया कि लगातार वो माइक जो है बजाया जा रहा है, जिनको रिकॉर्डिंग किया गया, लोग जागरूक रहे, प्लस डंडा, टार्च और जो है उसके साथ सीटी और बताया गया टीन भी रखें रात में सिर्फ बजाने के लिए, ताकि जंगली जानवर जो है अगर कहीं आसपास हो तो भाग जाए। और लोगों को ये जागरूकता किया गया कि आप लोग घर के बाहर प्रयास करें, न सोएं, अंदर सोएं, छोटे बच्चों को लेकर के, ताकि किसी प्रकार कोई घटना की संभावना न हो।